जी, आज का हमारा टॉपिक है मन का। आप हाँ इसके जी। लिए कुछ बता सकते हैं हमें? देखिए, मन तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर काबू रखना या हर कोई काबू में रख करना चाहता है और उसके कई टेक्नीक या तरीके होते हैं। क्योंकि जो मैं अपने एक्सपीरियंस में जो सबसे कारगर रहा है और हमारे वेदांत और हमारे क्या कहते हैं योगिक प्रिंसिपल्स में इनका मेंशन भी है बहुत ज़्यादा अच्छे से, वो है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस कैसे होता है, इसके लिए कुछ सुझाव बता सकते हैं आप हमें? माइंड क्रिएटिव। बिल्कुल, माइंडफुलनेस मैं आपको एक एग्जांपल या एक एनालॉजी देके बताता हूँ। आपने कभी किसी लोगों को देखा होगा या आपने खुद भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, हाँ जी। ठीक है? हमारे घर में होता है, हमारे परिवार में होता है या हम खुद भी करते हैं। उस समय हम फोकस हो जाते हैं हाँ कि जी। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ठीक है? कितना खाना है, कितना नहीं खाना, हम डिटॉक्स कितना कर रहे हैं, नींबू पानी भी पी रहे हैं, शहद डाल के भी पी रहे हैं, कितना हम कॉन्शियस हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने मन के विचारों पर भी कॉन्शियस हो जाएं कि किस तरह के विचार हमारे दिमाग में आ गए हैं, किस तरह के विचार हमारे दिमाग में हमें डालने हैं, और उस पर हम एक मॉनिटर करके रखें, उसको हम एक तरह से चार्ट बना के रखें। ये सबसे अच्छा तरीका है मेंटली किसी भी चीज़ के लिए आपको उसको कंट्रोल करने का, मन को भी कंट्रोल करने का। अब वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या फियर हो या गुस्सा हो या आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उदासीनता हो, अगर आप अपने मन के सारे सारे विचारों पर एक नज़र गड़ाए रखें और ये ध्यान रखें कि क्या हमें रखना है क्या नहीं रखना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसका एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में खुद ही रिलेट कर रहे थे, जो मैंने आपको डाइट वाला एग्जाम्पल दिया अभी आपको, कि जब एक इंसान फोकस हो जाता है तो कितनी वो चॉइस अपनी बनाने लग जाता है। अब आप गाड़ी लेना चाहते हैं, हाँ जी। वैसे तो गाड़ी इधर घूमती रहती हैं, कितनी एड्स आती हैं, आपको फोकस नहीं होता। पर जब आपका मन होता है नहीं मुझे गाड़ी लेनी है, तो आपको देखोगे कि जितने भी बिल बोर्ड्स हैं, आपको ध्यान देना शुरू हो जाएगा। जितनी भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, आपको ध्यान देना शुरू हो जाएगा। फिर मन भटकना चालू हो जाएगा हमारा। मन भटकने, मन उस चीज़ की तरफ खोजना शुरू कर देगा। तो हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, अगर हम उसको उसी तरीके से कंट्रोल कर लें जिस तरीके से हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का। और मैं आपको ये भी इससे बताना चाहूँगा कि जब कोई विचार अगर अंदर आ भी जाता है, जैसे कि आपकी प्लेट पे कोई ऐसा चीज़ आपके खाने में आ गई जो आप नहीं खाना चाहते थे और वो आ गई है, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उसको साइड कर दो, प्लेट को वहाँ रख दो, या फिर अगर आपने खा भी ली है, तो जिस तरीके से हम डिटॉक्स करते हैं, उसी तरीके से मन का भी डिटॉक्स करना पड़ता है। हमें साँसों का प्रयोग करना होता है, हमें मेडिटेशन का प्रयोग करना होता है, हमें अच्छे किसी वातावरण में जाने का प्रयोग करना होता है। हमें समझ में आ जाता है जिस तरह हमारी बॉडी एक सिग्नल दे देती है कि हमने कुछ भारी खा लिया है, जो हमें नहीं खाना चाहिए था, अब हमें इसे डिटॉक्स करना है। उसी तरीके से हमारा मन भी सिग्नल दे देगा आपको। उदासीनता आ गई, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, तो वो सिम्पटम की तरह ही है। पर जब तक हमें इस तरह कंट्रोल ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तो यही सबसे अच्छा कारगर तरीका है।